अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियां शुरू होते ही हमारा दिल करता है कि गुड़ की पट्टी यानी चिक्की खाने का। तो इसे आप गचक भी कह सकते हैं। इसे आप दो चीज़ों से तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जो कि बहुत ही आसान है। और मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिससे आपकी चिक्की एक ही बार में परफेक्ट बनेंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप गुड़ ले लिया है। इसको मैंने पीस लिया था। किसी भी बेलन वगैरह की मदद से, कूंडे डंडे की मदद से आप इसको बारीक पीस सकते हैं। और इसको हमने फटाफट से हिलाते जाना है ताकि जो हमारी गुड़ है हमारा वो नीचे ना लगे और जले ना। तो मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी आप सबसे एक छोटी सी चुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी फुल वॉच करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिक्की भी खस्ता, क्रंची और मज़ेदार बने, तो वीडियो को फुल लाजमी वॉच करें। तो गुड़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है और कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है। जैसे ही ये फोमी शेप में आएंगी तो हमने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसको चेक कर लेना है कि हमारी जो गुड़ की पट्टी है, ये जो गुड़ का मटेरियल है वो रेडी हो चुका है कि नहीं। अभी देखें जी, जैसे फोमी शेप में आ चुकी है, तो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमने करना क्या है, प्याली में बस थोड़ा सा पानी ले लेना है और इस तरह से थोड़ा सा प्याली में ऐड कर देना है। अगर ये फटाफट से टक करके टूट जाए तो समझे ये हमारी जो गुड़ है हमारा वो रेडी हो चुका है। देखें किस तरह से फटाफट से टूट गया है। और अगर ये एक ही बार में मुकम्मल ना टूटे तो समझे अभी रेडी नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया था और 1 कप ही मैंने इसमें मूंगफली ऐड की है। आप चाहें तो इसमें मूंगफली ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब फटाफट से हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब कोई भी ट्रे ले लें या आप स्लैब के ऊपर भी ऊपर शॉपर रख कर तो इसके ऊपर सारी जो चिक्की है इसको इसके ऊपर अंडेल दें और फटाफट से इसके ऊपर दूसरा कवर रख दें। आप चाहें तो शॉपर के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो हमारा गुड़ है, हमारी चिक्की है, वो नीचे ना लगे। तो देखें जी, इस तरह से मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी ताकि ये बारीक सी चिक्की बने और इसकी लेयर बारीक हो। तो आप चाहें तो इसमें पीनट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने पीनट इक्वल क्वांटिटी में ऐड की है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी और इसके ऊपर दूसरा शॉपर ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसको टैप करूँगी। इसको मैं स्लैब के ऊपर या कंटेनर के ऊपर रख दूँगी। तो इस तरह से आप डंडे की मदद से या बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा दें ताकि ये इक्वल हो जाए और मज़ीद बारीक हो जाए। जैसे ही ये गर्म हो गया, आपने फ़ौरन ही इसको इस तरह से करना है, टैप करना है या बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा देना है। तो आप शेप पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो ये ठंडी हो चुकी है, थोड़ी सी ठंडी है, ना ज़्यादा गर्म है। तो साथ ही हमने इसके बारीक बारीक पीसेस कर देने हैं। इसको मैं किनारों से काटूँगी, थोड़ी सी ये हार्ड हो चुकी है। तो आप चाहें तो इसको मज़ीद ठंडा होने दें। तो ये देखें इस तरह बहुत ही मुश्किल हो रहा है कटिंग करना इसके पीसेस को, लेकिन बस आप थोड़ा थोड़ा सा इसको निशान लगा लें किसी छुरी वगैरह की मदद से। तो जब ये ठंडी होगी तो इसके पीसेस बिल्कुल इजीली, बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट हो जाएंगे और टूट जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से घर में बहुत ही इजीली ये चिक्की रेडी हो जाती है। आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बहुत ही मज़ेदार सी चिक्की हमारी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। तो बस इसके पीसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश ज़रूर आएगी आपको। तो ये देखें जी, ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। अब ये देखें कितनी हार्ड है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। जैसे ये मुकम्मल ठंडी हो जाए तो आप इसके पीसेस को इस तरह से सेपरेट कर लें। देखें कितने इजीली इसके पीसेस टूट रहे हैं, इसके पीसेस हो रहे हैं। बाज़ार की निस्बत आपको काफ़ी रीज़नेबल और सस्ते में पड़ेगी अगर आप घर में इसको बनाएं सिर्फ 2 चीज़ों से। तो काइंडली मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है और हमें लाजमी सपोर्ट करें। काइंडली मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बच्चों और बड़ों की ख़ास पसंद चिक्की है, गुड़ की पट्टी है और इसको आप गचक भी कह सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी गचक चिक्की रेडी हो चुकी है। हमारी वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।